श्री रुद्र संहिता युद्धखंड। ताड़क पुत्रों की तपस्या एवं वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश के उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाएं जिसमें उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोकहितार्थ मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने संत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षार्थ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध कर दिया गया, तब उनके तीनों पुत्रों तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, विजेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता ताड़कासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठिन और उग्र तपस्या से मुझ ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत गया। वहां पहुंचकर मैंने तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष से कहा कि हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर उन तीनों ताड़क पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मुझे प्रणाम किया और मेरा स्तवन करने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्य होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम न हो और हम अजर अमर हों। हम चाहें तो किसी का भी वध कर सकें। प्रभु, हमें यही वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सकें और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव करते हुए विचरें। कोई हमारा बाल भी बांका ना कर सके। ताड़क पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं बोला, हे असुरों, निसंदेही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, परंतु अमरत्व की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों ताड़क पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, भगवान, यद्यपि हम तीनों ही महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने का कोई ऐसा साधन नहीं है जो पूर्णतः सुरक्षित हो और जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूर्णतः सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव से सुशोभित हों तथा अस्त्र शस्त्र की सभी सामग्रियां भी यहाँ उपस्थित हों और उसे कोई भी नष्ट न कर सके। तब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों पूर्व दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे तथा जनसाधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। 1 सहस्त्र वर्षों बाद जब पुष्करावर्त नामक काले बादल बरस रहे हों, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम सबके वंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। इस प्रकार ताड़कासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान कर दिया। फिर मैं दानव को बुलाकर ऐसे 3 लोगों को बनाने की आज्ञा देकर मैं वहां से अपने लोक को लौट आया। मैंने मेहनत से ताड़क के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोग सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोक को चले गए
और मैंने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थित कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों की आज्ञा अनुसार मई भी वहीं पर निवास करने लगा। ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वे तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुखों को भोगने लगे।